एक बार राजा कृष्णदेव तेनालीराम से कहा, तेनालीराम क्यों ना आज सैर के लिए निकला जाए। जरूर हुजूर, तेनालीराम ने कहा। चलते चलते रास्ते में गोबर पड़ा था। तेनालीराम की नज़र उस पर नहीं पड़ी और अनजाने में उसने पैर का अंगूठा गोबर से धंस गया। वह पास बहती नहर से पैर अच्छी तरह से धो गए। राजा बोले, तेनालीराम, इस तरह पानी से पैर धोने से अंगूठे में लगी गंदगी साफ नहीं होने वाली है। इससे तो बेहतर होगा इसे काट कर ही फेंक दे। महाराज, मैंने अंगूठा कई बार पानी में धोया है, जिससे सारी गंदगी साफ हो गई है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे को स्पर्श से मेरे दरबार का सुंदर लचीला खराब हो जाएगा। तेनालीराम को राजा की यह बात बहुत बुरी लगी। वह कई दिनों तक दरबार नहीं गए। उन्होंने राजा को सबक सिखाने के लिए निश्चय किया और एक गड्ढे में गोबर भरकर ऊपर से घास छिपाया दी, जिससे उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। उस दिन से गोबर खाद बनकर गुलाब के सुंदर सुंदर फूल खिल आए। जब वह स्थान गुलाब से खिले फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में लौटे आए। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम इतने दिन तक दरबार में क्यों नहीं उपस्थित हुए। तेनालीराम ने विनम्रता से राजा से कहा, महाराज, मैंने सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों की छोटी सी फुलवारी लगाई है। उसकी खुशबू से आसपास का सारा वातावरण महक रहा है। जरा वहाँ चलकर देखिए। जरूर, कल सुबह सैर के समय हम तुम्हारे साथ फुलवारी देखने चलेंगे। महाराज बोले। अगली सुबह फूलों को देखने के लिए चाह में महाराज तेनालीराम के साथ सैर पर निकले। फुलवारी में खिले सुंदर फूल देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से आकर्षित होकर राजा फूलों को छूने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही राजा फूलों के नज़दीक पहुँचे, वह नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका सिर गोबर में धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, यह क्या महाराज, आपके तो गर्दन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं। पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन को अलग कर देता हूँ और गर्दन के नीचे का भाग गोबर में ही पड़ा रहने देता हूँ। यह सुनकर राजा क्रोध से बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, तुमने मेरे लिए काटना चाहता है, सिर काटना चाहते हो। तेनालीराम ने उसी गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं हो की जा सकती, इसलिए गर्दन को काटकर गोबर से नहीं सने शरीर को अलग करना ही उचित होगा। राजा समझ गए, तेनालीराम ने यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए ही योजना बनाई थी। राजा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जल्दी मुझे इस गड्ढे से निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी हंसी उड़ेगी। तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता को उतारते हुए कहा, महाराज, मुझे इस बर्ताव के लिए क्षमा करें। यह कहकर उसने राजा को गड्ढे से निकाल दिया। तेनालीराम की चतुराई पर प्रसन्न होकर राजा ने उसे दरबार में सबके सामने सम्मानित किया। तो यह थी तेनालीराम की कहानी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी था। तो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।